हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट दो वीडियोस हम लोगों ने ये देखा कि व्हाट इज टैक्स, टैक्स किसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स की हिंदुस्तान के अंदर इनकम टैक्स की हिस्ट्री क्या रही है। मतलब 1860 के अंदर सर जेम्स विल्सन ने कैसे हिंदुस्तान को इनकम टैक्स से परिचित करवाया। और एक वीडियो हम लोगों ने ये देखा है कि टैक्स किसको बोलते हैं। टैक्स किसको बोलते हैं उस वीडियो के अंदर हमने ये समझ के लिए प्रोफेसर एडम्स ने इनकम टैक्स टैक्सेशन के बारे में हम लोगों को क्या समझाया। प्रोफेसर एडम्स ने जिस तरीके से हमको चार अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे वो हम लोगों ने सीखा, और सीखा साथ में कि सर जेम्स विल्सन ने कैसे हिंदुस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स के सिस्टम को, और कैसे वो ग्रो करते करते आज 2025-2026 तक हम लोग पहुंचे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोगों ने जो व्हाट इज टैक्स देखा था, जिसके अंदर हमने टैक्स का मतलब समझ के लिए, ठीक है, टैक्स किसको बोलते हैं। अब आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि टैक्स के प्रकार क्या है। तो आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस के प्रकार हिंदुस्तान में हम लोगों को कितने देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, बेसिकली अगर आपको बताया जाए तो हिंदुस्तान में दो प्रकार के टैक्स सिस्टम देखने को हमको मिलते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ये दो अलग अलग प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमको देखने मिल सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इन दोनों के अंदर अपन फर्क समझेंगे। डायरेक्ट टैक्स का मामला ये है कि ये डायरेक्टली पर्सन के ऊपर चार्ज किया जाता है कि पर्सन की इनकम क्या है, पर्सन की वेल्थ क्या है, वगैरह वगैरह। ये डायरेक्ट टैक्स जो है ये डायरेक्टली किसी भी पर्सन के ऊपर चार्ज करता है बेस्ड ऑन हिज इनकम, बेस्ड ऑन हिज वेल्थ, वगैरह वगैरह। बट इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये पर्सन के ऊपर तो चार्ज होता है बट नॉट बेस्ड ऑन हिज, बट बेस्ड ऑन द गुड्स और सर्विसेज ही कंज्यूम्ड और ही परचेस्ड और ही बाय। तो बात समझ में आई आप लोगों को। डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट इसलिए बोला जा रहा है कि वो पर्सन की इनकम, पर्सन की वेल्थ, यानी कि उसकी खुद की, तो इसलिए उसको डायरेक्ट बोलते हैं कि वो पर्सन के ऊपर डायरेक्टली चार्ज किया जाता है। इसको इनडायरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि पर्सन की वजह से उसके ऊपर नहीं आ रहा है, उसकी इनकम या उसकी इनकम की वजह से, वेल्थ की वजह से नहीं आ रहा है, बल्कि ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर हम चार्ज कर रहे हैं। इफ ही इज कंज्यूमिंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज तो उसके ऊपर वो बर्डन आ रहा है टैक्स का। तो एक हो गया है डायरेक्ट टैक्स जो पर्सन के ऊपर डायरेक्टली आ रहा है, और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स जो किसी भी पर्सन के ऊपर वाया गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है, घूम के आ रहा है, इसके लिए उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। ये हो गया पहला फर्क। दूसरा फर्क हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो टैक्स का बर्डन है, टैक्स एक बर्डन ही है पेयर के लिए, तो टैक्स का जो बर्डन है कैन नॉट बी शिफ्टेड। टैक्स का बर्डन यहां पर डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप शिफ्ट नहीं कर सकते, बट यहां पर जो भी टैक्स का बर्डन है, टैक्स का बर्डन है कैन बी शिफ्टेड। अब देखो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू कैसे है कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है आप जो टैक्स का बर्डन है, यानी कि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन के ऊपर जो टैक्स का बोझ आया है, टैक्स भरने की जिम्मेदारी जो उसके ऊपर आई है, अब वो पर्सन वो टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इनकम कमाई है तो मेरी इनकम के ऊपर मुझे ही टैक्स भरना पड़ेगा, मेरी इनकम के ऊपर आपको मैं टैक्स भरने के लिए नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट शिफ्ट दैट टैक्स का बर्डन फ्रॉम मी टू यू। बट यहां देखो टैक्स का बर्डन जो है दैट कैन बी शिफ्टेड। मैंने माल बनाया, मैंने जीएसटी पे किया, अब मैं वो जीएसटी आपको माल के अंदर चार्ज करके सामने किसी को बेच रहा हूं और उससे वो बर्डन मेरे पास से उसकी तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। तो जीएसटी या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या हो रहा है, देखो हम लोग जो है टैक्स का बर्डन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन शिफ्ट कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसका नाम राहुल है, और उसने क्या किया,
इनकम कमाया, पैसे कमाया, 10 लाख 15 लाख रुपए उसकी एक साल की इनकम हो गई। अब वो 10 लाख 15 लाख रुपए के ऊपर राहुल ही को टैक्स भरना पड़ेगा। राहुल अपने टैक्स का बर्डन आमिर के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। बट यहाँ पर देखो, राहुल ने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, माल बनाया, और वो माल के ऊपर उसने जीएसटी किसी को पे किया। फॉर एग्जाम्पल राहुल मैन्युफैक्चरर है, उसने माल बनाया और उसके ऊपर जीएसटी उसने पे किया गवर्नमेंट को। अब वो क्या करेगा, वो जीएसटी का जो अमाउंट है वो उसके प्राइस में इंक्लूड करके वो मैन्युफैक्चरर ट्रांसफर करेगा वो बर्डन होलसेलर की तरफ। फिर होलसेलर ने टैक्स पे किया और मैन्युफैक्चरर के पास ही लेके आया। अब होलसेलर क्या करेगा, वो टैक्स का बर्डन शिफ्ट करेगा रिटेलर की तरफ। फिर रिटेलर क्या करेगा, उसको शिफ्ट करेगा कंज्यूमर की तरफ। तो फाइनल पर्सन जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन आएगा इस केसेस के अंदर वो कंज्यूमर पे आएगा। लेकिन वो आ कैसा रहा है, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर देन कंज्यूमर। लेकिन यहाँ वैसा नहीं, यहाँ राहुल ने कमाया, राहुल ही भरेगा। लेकिन यहाँ राहुल ने बनाया, राहुल नहीं भरेगा, राहुल उसको आगे 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 शिफ्ट करता रहेगा। तो राहुल ने आगे शिफ्ट किया फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू फाइनल कंज्यूमर। तो बेसिकली बात ये हुई कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इनकम और वेल्थ के ऊपर चार्ज किए जाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो जो है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर चार्ज किए जाते हैं। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसकी जो एपेक्स बॉडी है, यानी कि पूरा कंट्रोल जो है डायरेक्ट टैक्स का हिंदुस्तान के अंदर, ये एक बोर्ड के पास है। वो बोर्ड का नाम है सीबीडीटी, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये बोझ इनके पास है, और ये जो बोझ है ये है सीबीआईसी इनके पास, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो ये दोनों का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखो। ये डायरेक्ट टैक्सेस की दुनिया का, इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की दुनिया का ये एपेक्स बॉडी है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की दुनिया का ये एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी मतलब सबसे ऊंची बॉडी, यानी कि जो सीबीडीटी बोलेगा वो डायरेक्ट टैक्स के लिए रूल बन जाएगा, वो मानना पड़ेगा, और जो सीबीआईसी बोलेगा वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए रूल बन जाएगा, उनको मानना पड़ेगा। सीबीडीटी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीआईसी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये इन दोनों का फुल फॉर्म है। ओके, तो क्या आप लोगों को समझ में आया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट टैक्स पर्सन के ऊपर चार्ज हो रहा है, बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, और इनडायरेक्ट टैक्स पर्सन के ऊपर चार्ज हो रहा है बट इनडायरेक्टली आ रहा है, और उसका बर्डन हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोग यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये पोर्शन सीखने वाले हैं। हमारे कोर्स का नाम है डायरेक्ट टैक्सेस लॉ एंड प्रैक्टिस। हम इसके बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज और रह गई थी जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल के नाम पे अगर समझेंगे तो एग्जाम्पल के नाम पे हम लोग समझ के लेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस की क्या एग्जाम्पल है जो आज हिंदुस्तान के अंदर हमको देखने मिल सकते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्या एग्जाम्पल है जो हिंदुस्तान में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स की दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे मशहूर वो है इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। बट प्रॉब्लम ये है कि वेल्थ टैक्स अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब डायरेक्ट टैक्सेस की दुनिया में आपको एक ही प्रकार का टैक्स देखने को मिलेगा, वो है इनकम टैक्स। एक और लिख देता हूं यहां पर, गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स नाम का भी कभी टैक्स हुआ करता था, ये भी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, बल्कि इसको उठा के मर्ज कर दिया है इनकम टैक्स के अंदर। पहले गिफ्ट टैक्स सेपरेट था, अब उसको उठा के कहां मर्ज किया दिया, इनकम टैक्स में। तो बेसिकली अगर ये बोला जाए कि डायरेक्ट टैक्सेस की दुनिया में आज सिर्फ और सिर्फ एक लौता इनकम टैक्स ही सिस्टम है जो जिंदा है, तो ये बोलना गलत नहीं होगा। अब यहां पर की अगर एग्जांपल देखें तो बड़ी मशहूर एग्जांपल जीएसटी, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। जीएसटी सबसे मशहूर, सबसे फेमस। और उसके बाद में एक और है, वो है कस्टम, और एक है जो कुछ चीजों पे चालू है, वो है एक्साइज।
तो जीएसटी, कस्टम और एक्साइज, ये 3 प्रकार यहाँ के, और ये तीनों भी चालू है। जीएसटी भी चालू है, कस्टम भी चालू है, एक्साइज भी चालू है। और यहाँ पर इनकम टैक्स, वेल्थ और गिफ्ट, वेल्थ और गिफ्ट जो है ये अब दुनिया में अलग से एक्सिस्टेंस में नहीं है। वेल्थ तो बंद हो चुका है और गिफ्ट जो था उसको मर्ज कर दिया है इनकम टैक्स के अंदर। तो ये है कहानी हमारी टाइप्स ऑफ टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्सेस की और इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।